तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लड। ठीक है, तो ऑल आर फैमिलियर विद द टर्म ब्लड। तो कम टू द पॉइंट, ब्लड किस टाइप का सॉल्यूशन है, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो ब्लड जो है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ब्लड क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब ये नेचुरल कोलाइड भी कह सकते हैं। कोलाइड आप पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में। ठीक है, एक्चुअली कोलाइड क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा लगता है होमोजीनियस मिक्सचर की तरह, है ना। अमाउंट यानी कि ब्लड बॉडी के अंदर कितना होता है, तो 5.5 लीटर जो है, 5.5 लीटर ऑलमोस्ट जो है वो मेल में होता है। ठीक है, लेकिन फीमेल में हाफ लीटर कम होता है। ठीक है, क्या होता है, हाफ लीटर कम होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 लीटर जो है वो फीमेल में होता है। फीमेल में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 लीटर। अब ये फीमेल में हाफ लीटर लगभग कम होता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि फीमेल में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है। फीमेल में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है। तो इसका आंसर है ड्यू टू लेस हीमोग्लोबिन। ड्यू टू लेस हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से फीमेल में ब्लड का अमाउंट कम होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो ब्लड का पीएच वैल्यू जो है वो होता है लगभग 7.4। अब 7.4 का मतलब क्या हुआ, क्या ये एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा या फिर क्या कुछ होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि 7 तक रहेगा तो वो न्यूट्रल होता है, और 7 से कम रहेगा तो वो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा रहेगा तो वो बेसिक होगा। इसलिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि ब्लड का नेचर क्या होता है, तो वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, कैसा नेचर का होता है, तो बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है। तो 7 से मोर देन 7 रहेगा तो इसका नेचर जो है वो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो वेलकम बैक टू माय चैनल अली क्लासेस। आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं कि ब्लड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो ब्लड का फॉर्मेशन किस तरह से हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, एक्चुअली ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है वो एडल्ट में कहीं और होता है और एम्ब्रियो के केस में कहीं और होता है। यू नो व्हाट इज द एम्ब्रियो। तो बेटा आपको पता है कि जाइगोट थोड़ा सा जब डेवलप हो जाएगा तो क्या बनेगा, वो एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, ये आप रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो है वो एडल्ट में जो है वो बनता है बोन मेरो में। तो इन एडल्ट तो एडल्ट में कहां पर बनता है, तो एडल्ट में बनता है बोन मेरो। बट इन केस ऑफ एम्ब्रियो के केस में क्या होता है, जब बहुत छोटा रहेगा तो सोचो कि भाई उसमें तो बोन ही नहीं बनता है, उसमें हड्डी ही नहीं होता है। तो जब अगर बोन ही नहीं है तो बोन मेरो कहां से रहेगा, क्योंकि बोन मेरो कहां रहता है, बोन के अंदर में जो लिक्विड वाला पार्ट रहता है उसको बोन मेरो कहते हैं। अब एकदम एम्ब्रियो है, बहुत ही छोटा सा है अभी, तो उसमें जो है बोन तो बना ही नहीं है। तो बोन मेरो के केस में जो है ब्लड कहां बनता है, ये बनता है लीवर में। कहां बनता है, लीवर में। आप याद रखेंगे, आपका बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब जो एंट्रेंस होता है उन सभी में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। आगे बढ़ते हैं। तो वंस अगेन वी रिपीट कि ब्लड का फॉर्मेशन एडल्ट के केस में कहां पर होता है, तो बोन मेरो में होता है। लेकिन अगर वो एम्ब्रियो है, अभी बहुत ही छोटा सा है, जस्ट जाइगोट थोड़ा सा डेवलप करके अभी बड़ा हुआ है, तो हमको पता है कि भाई उसमें तो बोन मेरो होगा ही नहीं। तो उस केस में ब्लड कहां बनता है, तो बनता है लिवर में। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। इसमें ब्लड का कलर कैसा होता है, तो सभी को पता है, कलर ऑफ ब्लड क्या होता है, इज रेड। तो क्यों होता है ये रेड, तो आपको पता है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये क्यों होता है, तो ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। किसकी वजह से होता है, तो ब्लड में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन,
और ये हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है एल्वियोली से, जो कि लंग्स में होता है, और आपको हर एक सेल तक पहुंचाता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर कैसा लगता है, तो रेड कलर का दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्लड जो है उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है, ब्लड को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि ब्लड का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है ब्लड। तो हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड, क्या काम है ब्लड का। ब्लड का जो काम है वो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो पहला इसका फंक्शन क्या है, इट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखता है। दूसरा काम क्या है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ले जाता है। ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया, जैसे कि यूरिया हो गया, टू किडनी। ठीक है, टू किडनी। तो ये क्या करता है कि वेस्ट मटेरियल को, जैसे कि यूरिया हो गया या फिर नाइट्रोजनस वेस्टेज हो गया, यूरिक एसिड वगैरह, ये सभी को क्या करता है, किडनी तक पहुंचाता है। ठीक है, और इसका क्या काम है, तो आपको पता है ये न्यूट्रिएंट को भी जो है, जो हम लोग फूड को इंटेक करते हैं तो डाइजेस्ट होता है, और उस डाइजेस्टेड फूड को भी क्या करता है, हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स टू द सेल। हर एक सेल तक क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। ठीक है, तो हम लोग कितने चीज देखे, पहला चीज कि ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखे, दूसरा पॉइंट हम लोग देखे कि ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तीसरा क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिया हो गया, ठीक है, या यूरिक एसिड हो गया, उसको क्या करता है, किडनी तक ट्रांसपोर्ट करता है। चौथा क्या देखे हम लोग, फोर्थ पॉइंट, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू द सेल। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ ब्लड। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कितना होता होगा। ठीक है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कितना होता होगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे और भी ब्लड के पार्ट्स का। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट कितना होता है। ठीक है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो है वो कितना होता होगा, तो ये होता है 200 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, जब आप ब्लड रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा चीज जो है देखने के लिए मिलेगा। उसमें एक कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये कितना होना चाहिए नॉर्मल, तो ये 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ठीक है, यानी कि 1 डेसीलीटर में जो है 200 ग्राम होना चाहिए। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 14 ग्राम। 14 ग्राम ये किसके लिए है, तो ये है मेल के लिए। ठीक है, मेल और फीमेल में थोड़ा डिफर होता है, थोड़ा सा
डिफरेंट होता है। तो मेल में 14 ग्राम होना चाहिए और यही अगर फीमेल की बात किया जाए तो ये 13 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो फीमेल में जो है वो हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होना चाहिए, 13 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा वेरी करता है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो कोई बात नहीं, उसको नॉर्मल ही माना जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ब्लड है क्या और किससे किससे ये बना हुआ है। अच्छा सोचो, अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट अगर बढ़ जाए बहुत ज्यादा तो क्या हो सकता है। तो बेटा इससे होता क्या है कि ये जो ब्लड वेसल्स होता है, जैसे कि वेन हो गया, ब्लड कैपिलरीज हो गया, आर्टरीज हो गया, ये सब जो ब्लड को ले जाता है और लाता है वो एक तरह का ब्लड वेसल कहलाता है। इसमें अगर कोलेस्ट्रॉल का मात्रा यानी अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या करेगा कि ये मान लो कि इस तरह से इसको भरने लगेगा। ठीक है, ये जैसे मान लो कि एक पाइप है, ब्लड वेसल क्या है, एक पाइप की तरह होता है। अब इसमें से ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो कि इसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, एक फैट टाइप का होता है ये, तो अगर बहुत सारा फैट जमा हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये कम होने लगेगा। ठीक है, यानी कि इसमें जाम होने लगेगा, फिर ब्लड को जाने में क्या होगा, दिक्कत होगा। अगर बहुत ज्यादा ये भर जाए, अगर फैट बहुत ज्यादा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा अगर हो जाता है तो क्या होगा, इसमें ब्लड को जाने से क्या करेगा, ये रोकेगा। ठीक है, और अगर रोकेगा तो हार्ट को ज्यादा क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसलिए हार्ट पर इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, यानी हार्ट अटैक वगैरह आ सकता है, यानी ब्लड जो है वो हर एक सेल तक नहीं पहुंचेगा, हार्ट तक नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा, हार्ट अटैक आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज्यादा बॉडी में नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके। अब दूसरा देख लेते हैं कि ब्लड में क्या क्या होता है, क्या कुछ होता है। देखो, ब्लड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो ब्लड को हम लोग ऐसे देख सकते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरा होता है कार्पसल। ठीक है, कार्पसल। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, ये लिक्विड पार्ट्स होता है, ये लिक्विड पार्ट्स होता है। ठीक है, आपको शुरू में ही बताए थे कि ब्लड एक नेचुरल कोलाइड है। कोलाइड का मतलब है कि वो सॉल्वेंट है और कुछ सॉलिड के फॉर्म में है। तो प्लाज्मा क्या होता है, ये लिक्विड वाला पार्ट्स होता है, और जो कार्पसल होता है, कार्पसल का मतलब ही होता है पार्टिकल्स। ठीक है, क्या होगा, पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसे सोचो कि जैसे कि हम लोग के पास वाटर है और उसमें कुछ शुगर पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर दिए हैं और शुगर काफी हद तक डिसॉल्व हो गया है, बहुत बहुत छोटा हो गया है जिसको हम लोग नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते हैं। तो वो किस टाइप का रहेगा, तो वाटर हो गया सॉल्वेंट, और जो शुगर पार्टिकल्स है वो बहुत छोटा हो चुका है, तो वो क्या होगा, वो कार्पसल के जैसा हो जाएगा, छोटा छोटा पार्टिकल्स के जैसा हो जाएगा। तो उसी तरह से ब्लड भी क्या है, सॉल्यूशन की तरह होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह। इसमें दो पार्ट्स होता है, एक प्लाज्मा होता है, लिक्विड वाले पार्ट्स को प्लाज्मा कहते हैं, और जो पार्टिकल्स होता है, छोटा छोटा कण होता है, उसको हम लोग कार्पसल्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो आप बेटा, कार्पसल में जो है वो कौन कौन सा पार्टिकल्स आता है, तो इसमें तीन चीज आता है। इसमें आता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा होता है प्लेटलेट। क्या होता है, प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट। ओके, और ये जो लिक्विड पार्ट है वो क्या होता है उसमें, तो लिक्विड वाला पार्ट जो है उसमें भी प्रोटीन रहता है, दो तरह का प्रोटीन रहता है। तो ब्लड का दो कंपोनेंट हम लोग देखे, जो लिक्विड पार्ट्स होता है बेटा वो क्या होता है, उसको प्लाज्मा कहते हैं, और जो पार्टिकल्स रहता है, जो सॉलिड पार्ट्स रहता है, उसको कार्पसल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लिक्विड पार्ट्स है यानी कि प्लाज्मा है, इसमें दो तरह का प्रोटीन पाया जाता है। पहला है फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ठीक है, कौन सा है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। ये दोनों क्या है, एक प्रोटीन का ही टाइप है जो ब्लड के अंदर यानी कि प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अक्सर आप देखे होंगे कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो ब्लड टेस्ट के लिए देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, इसको वो निकाल लेता है।
ठीक है। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से उसको काफी स्पीड से घुमाया जाता है ब्लड को, और उसको घुमाने से क्या होता है कि प्रोटीन बाहर आ जाता है, और जिसकी वजह से इस प्लाज्मा का कलर हल्का येलो हो जाता है, ठीक है। और उसी येलो पार्ट को बोलते हैं सीरम, और उसी सीरम से बीमारी का पता लगाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो कार्पसल वाला पार्ट है, तो बेटा इसमें तीन चीज आता है। आरबीसी, ठीक है, इसका नंबर कितना होता है, ये ब्लड में लगभग 50 लाख होता है, ठीक है, लगभग 50 लाख होता है। डब्ल्यूबीसी कितना होता है, तो ये 10,000 होता है। प्लेटलेट्स का अमाउंट कितना होना चाहिए, तो ये 2 लाख होता है, ठीक है ना, लगभग 2 लाख होता है, ठीक है। आरबीसी का लाइफ स्पान जो है वो कितने दिन तक ब्लड में जीवित रहता है, इसका लाइफ स्पान क्या है, तो आरबीसी जो है वो 120 डेज रहता है, फिर अपने आप ये बनने लगता है नया, ठीक है। ये जो डब्ल्यूबीसी है वो बहुत कम इसका लाइफ स्पान होता है, ये लगभग कितना होता है, 4 डेज होता है, ठीक है। आप देखिए कभी कभी जो है कोई क्या बोलते हैं टाइफाइड वगैरह जब होता है कुछ, तो उसमें डब्ल्यूबीसी क्या होता है, काफी तेजी से डाउन होता है, घटता है, ठीक है। तो ये बहुत काम का चीज है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है आपको डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, फाइट करता है, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह जम्स वगैरह से लड़ने में। तो ये जब घट जाएगा तो काफी दिक्कत होगा। तो जब भी हमको टाइफाइड वगैरह हो गया तो ये क्या होता है, डब्ल्यूबीसी बहुत तेजी से घटता है। और इसको बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा चीज क्या है, पपाया का जो है जूस पिया जाता है, या पपाया लीफ जो है, पपीता का जो पत्ता है उसको आप पी सकते हो, तो इससे बहुत तेजी से ये रिकवरी हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग प्लेटलेट्स क्या करता है, तो आगे हम आपको तीनों के बारे में बताएंगे धीरे धीरे। एक्चुअली प्लेटलेट्स जो होता है वो क्या करता है, ब्लड को क्लोटिंग करता है। जब आप देखे होंगे कि कहीं से कट लग जाता है तो ब्लड तेजी से बाहर आता है, तो वो बाहर आने से क्या होता है कि अगर वो लगातार बाहर आते रहे तो क्या होगा, सारा ब्लड बाहर आ जाएगा। लेकिन ये प्लेटलेट्स की वजह से क्या होता है, ब्लड क्या होता है, क्लोटिंग हो जाता है, ठीक है। और क्लोटिंग होने से क्या होता है कि ये मतलब ये जम जाने से क्या होता है कि ब्लड बाहर नहीं आता है, ठीक है ना, यानी रुक जाता है थोड़ा बहुत बाहर आकर के। तो प्लेटलेट्स का एक्चुअल काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो है ब्लड को क्लोटिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। आगे हम आपको बहुत सारा चीज बताएंगे कि ये सेल के अंदर में इस तरह से क्या होगा, ये नेट के जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये ब्लड को क्लोटिंग होने से क्या होता है कि इसमें आकर के फंस जाता है और ये ब्लड आगे बढ़ने से रुक जाता है, ठीक है ना। ये आगे हम लोग बात करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो फिलहाल आप जान सकते हैं कि प्लेटलेट्स का क्या काम है, तो ये ब्लड को क्लोटिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो जम्स से फाइट करता है, ठीक है। इसका नंबर कितना होता है, तो लगभग ये 10,000 होता है। इसका लाइफ स्पान कितना होता है, तो 4 डेज तक होता है। आरबीसी कितना होता है, तो 50 लाख होता है। और इसका लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज होता है, ठीक है ना। और प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान कितना होता है, तो ये 7 डेज होता है, ठीक है, ओके।